नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज की हमारा टॉपिक है दैट इज द कोनेशन डिसऑर्डर। कोनेशन का मतलब है मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर। साइकेट्री के जो हमारे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर नेक्स्ट वन है दैट इज द कोनेशन डिसऑर्डर। देखो, कोनेशन या जो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, सबसे पहला डिसऑर्डर आता है इकोलेलिया। देखो, लेलिया के अंदर रिपीटेशन दो बार आ रहा है एल। एल इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। एल इज रिलेटेड टू दी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि वो पर्सन जिससे कोई एग्जामिनर जो कुछ भी पूछेगा वो सेम चीज को रिपीट करेगा। जैसे एग्जामिनर ने पूछा आपका नाम क्या है, तो पेशेंट भी बोलेगा आपका नाम क्या है। ये जैसे ये एक्टिविटी जस्ट लाइक द पैरट। पैरट करता है तोता, तोते की जैसी एक्टिविटीज रिपीट करना, इट्स द इकोलेलिया। सेकंड वन आता है दैट इज द इकोप्रेक्सिया। देखो, इकोलेलिया लैंग्वेज से रिलेटेड है, इकोप्रेक्सिया इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी। प्रेक्सिया किससे रिलेटेड है? एक्टिविटी। आपने मंकी को देखा होगा, बंदर को। बंदर हम जैसा एक्टिविटी करते हैं वैसा सेम करता है। इसके अंदर क्या होगा, इकोप्रेक्सिया के अंदर पर्सन क्या करेगा, जैसा एग्जामिनर एक्टिविटीज, जैसे मैं मेरे हैंड्स को ऐसे कर रहा हूं, तो पर्सन से जब मैं बात करूंगा पेशेंट से, वो भी अपने हैंड्स को ऐसे करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोप्रेक्सिया। देन नेक्स्ट वन आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो प्रीवियस जो पोस्चर है या प्रीवियस पोजीशन है उसको लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करता है, जब तक कि हम लोग उसको नेक्स्ट कमांड नहीं दे। एक बार पेशेंट ने जो पोजीशन मेंटेन कर ली, उसको तब तक मेंटेन करके रखेगा जब तक हम लोग उसको नेक्स्ट कमांड नहीं देते। दैट इज द वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। देन आता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म का मतलब है, देखो, पेशेंट है वो, उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने नहीं दिया, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए बिना सेल्फ इनिशिएशन ऑफ एक्शन, पेशेंट अपने आप से एक्शन परफॉर्म करता है। तब जब भी हमने कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, इंस्ट्रक्शन दिए बिना ही वो कोई एक्शन अपना कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिज्म। देन उसके बाद में आता है नेगेटिविटिज्म। देखो, नेगेटिविटिज्म का मतलब क्या है, जो पर्सन है उसको जो एग्जामिनर बोल रहा है उसके जस्ट अपोजिट करेगा। पेशेंट बोलेगा, जो एग्जामिनर बोल रहा है जैसे खड़े लो, तो पेशेंट बैठेगा। जस्ट बिहेव लाइक द एग्जामिनर्स अपोजिट बिहेवियर, जस्ट लाइक द एग्जामिनर्स कमांड। जो एग्जामिनर हम लोगों को कमांड दे रहा है उसके जस्ट अपोजिट जो बिहेवियर होगा वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, नेगेटिविटिज्म का। देन उसके बाद आता है मैनरिज्म। देखो, मैनरिज्म में हमारे पास क्या होगा, मैनरिज्म के अंदर क्या होगा, इनवॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ द एक्शन। देखो, इनवॉलेंटरी क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ एक्शन, बट वो एक्शन क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिलेटेड होगा। जैसे एक पर्सन है जो आर्मी में था, अब वो बार बार सैल्यूटिंग कर रहा है। सैल्यूटिंग कर रहा है, क्या है वो, एक एक्शन है, बार बार रिपीट कर रहा है, इनवॉलेंटरी रिपीटेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनरिज्म। देन उसके बाद में आता है दैट इज द कैटालेप्सी। देन कैटालेप्सी का मतलब क्या है कि जो इमोबाइल पोजीशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मेंटेन ए इमोबाइल पोजीशन फॉर द लॉन्गर पीरियड, लॉन्ग पीरियड तक एक इमोबाइल पोजीशन को मेंटेन करके रखना, दैट इज द कैटालेप्सी। देन उसके बाद में आता है स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट वन आता है दैट इज द स्टीरियोटाइप। इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं इनवॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस एक्टिविटीज। मीनिंगलेस एक्टिविटीज जिनका कोई मीनिंग, देखो जो हमने बोला मैनरिज्म, इसका मीनिंग है सैल्यूटिंग, बट यहां पे जो एक्टिविटीज होगी वो कैसी होगी, मीनिंगलेस। देन उसके बाद में हमारे पास आता है दैट इज द कैटाप्लेसी। हमारे पास आता है कैटाप्लेसी। कैटाप्लेसी का मतलब है कि लॉस ऑफ मसल टोन, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन, टेम्परेरी यहाँ पे मसल टोन क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। देन उसके बाद में आता है कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर का मतलब है कोई भी स्टिमुलस अगर हम लोग दे रहे हैं तो पेशेंट वहां पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं नो रेस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।